Good evening, student. Today I have come with a new video, and that is very inspirational or motivational video for your board examination. It is useful for the both board examination, CBSE and ICSE examination. I think your examination is very near. Today is 14 February. From 17 February, examination is going to start for CBSE and ICSE examination. But examination is very near student. So many students are very tense and in tension and don't know about how to write answer. They have finished all the syllabus, everything, but they have not skill to how can we manage time and so many types of miss and misconception arise their mind. So I want to come this video to eradicate this problem. तो जैसे जैसा कि आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया, इस 17 आप फरवरी से एग्जामिनेशन आपका है। तो इस एग्जामिनेशन में अब टाइम आज 14 हो गया, 3 ही दिन है आपका। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है पेपर जो मिली आपने थारोली पढ़िए एकदम, और डेली कम से कम 6 से 8 घंटे आप सोइए, और आप पूरे टाइम को आपको मैनेजमेंट करना है, आपको रिवीजन में और पढ़ने में। तो टाइम फॉर स्टडी 8 आवर्स कम से कम आपको देना है। 2 स्लॉट कर लीजिए, एक मॉर्निंग में, एक ठीक इवनिंग टाइम है। बीच का टाइम जो बचे 2 टाइम 2 घंटे का, वो पेपर डेली आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब तो ऐसा टाइम है नहीं कि आप उसको करें। जो आपने रैपिड रिवीजन किया है, की पॉइंट बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी, चाहे वो सोशल स्टडी का हो, चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे साइंस हो, ठीक, चाहे आईटी हो। तो सब में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम सबसे ज़्यादा आवश्यकता कितनी पड़ती है हिंदी पेपर में, इंग्लिश और सोशल स्टडी। तो इसमें आप अपना वॉच रखिए और टाइम को सही तरीके से मैनेज करके करिए। और दूसरा चीज़ है रिवीजन। रिवीजन मल्टीपल रिवीजन कीजिए, कई बार कीजिए रिवीजन जो किए हुए हैं, और उसको एक कॉपी पे लिखते भी जाइए। क्योंकि आप लोग क्लास जैसे प्रिपरेशन लीव हो गया, कुल पढ़ रहे हैं, तो रनिंग हैंड आपका जो डेली 8-10 पेज लिखते तो वो हैबिट छूट गई है। एग्जामिनेशन में आप कई बच्चे देखते हैं कि बैठते हैं, उनका टाइम पूरा रहता है, बट उनकी स्पीड कम होती है, इसको क्वेश्चन छूट जाते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये बहुत दुख की बात होती है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में छूट जाता है। तो पूरा ट्राई कीजिए कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। दूसरी चीज़ होती है, बहुत ही स्टूडेंट सोचते हैं कि हम पहले ही क्वेश्चन शुरू करें, ऐसा कुछ नहीं। पेपर को थॉरली पढ़िए कॉम माइंड से, फिर जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट आता है उस नंबरिंग को दे करके, ठीक, और उसको लिखना शुरू करिए। और जो है उसको सोचिए, ये नहीं कि पहला 9th क्वेश्चन आ रहा तो उसको लिखिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट तभी नंबर मिलेगा। अब एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब एग्जामिनर देखता है तो उसको उस क्वेश्चन से आप प्रति एक मतलब एक बना लेता है आइडिया, प्राइमा फेसी कि आप किस तरीके का लड़का है, ऐसे किया होगा। उसी बेस पे वो अपना एक आपके लिए सेट कर देता है कि बीच में रेंज में आपको नंबर देगा। ठीक है, तो कुछ टिप्स हैं हम आपको दे रहे हैं कि 62 राइट परफेक्ट आंसर। पहला है ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेपर मिले तो 15 मिनट तक पूरा पढ़िए कि हम क्वेश्चन कैसा है, क्या नेचर है, कितने शब्द में देना है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है। ठीक, बहुत लड़कों को आइडिया नहीं होता, शॉर्ट आंसर है लिखे जा रहे हैं, आधे पेज एक पेज मिलेगा तो एक ही नंबर आपको ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के नेचर आप शुड बी गिव दो योर आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिए, समझ करके क्या है टू द पॉइंट, यानी क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, कुछ लिखते जा रहे हो। और उसका स्ट्रक्चर आपने आंसर की स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक, बड़ा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर डायग्रामेटिक क्वेश्चन, जैसे इसमें डायग्राम जरूर बनाई, नहीं पूछा हुआ है तो डायग्राम बना दिया और उसको डिस्क्रिप्शन कर दिए तो मोर देन 80% नंबर आपको मिल जाते हैं। और इंट्रोडक्शन करिए उसको, कोई बड़ा क्वेश्चन है, और बॉडी ऑफ आंसर कैसा, मतलब की बॉडी कितने किस पॉइंट के अंतर्गत आप देना चाहते हैं आप आंसर। और जो क्वेश्चन जैसे फिजिक्स और सभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, स्टेप बाय स्टेप फार्मूला दीजिए। ठीक, उस पर रखिए, वैल्यू रखिए, फिर कट करिए। कट में भी डायरेक्ट नहीं करिए, उसको भी 2-3 स्टेप मिला करिए। इस तरीके से आप पूरे आंसर, क्योंकि अब स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई एसएससी दोनों में, स्टेप मार्किंग होती है। मान लीजिए कि आपने 5 स्टेप है, 3 स्टेप सही किया तो उस पर आपको मार्क, 2 स्टेप गलत भी है तो नंबर उतना ही नुकसान होगा। और स्टेप कोई आप अलग कर दिए तो आपका नुकसान है वो। और यूज क्लियर लैंग्वेज भी, आपको जो एक्सप्रेसिंग स्किल है, जो लैंग्वेज होता है एग्जामिनेशन पढ़ के समझे उसको।
ग्रामेटिकल जो है उसमें वह गलती न रहे, एकदम क्लियर लैंग्वेज हो उसमें आप लिखिए। और जो है ओवर स्पेंड टाइम, मतलब किसी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्पेंड न करें, टाइम मैनेज कीजिए। आपको 18, 90, 20 क्वेश्चन अगर हमारे पास 3 आवर्स है तो कैसे मैनेज करेंगे, उसको हमेशा देख के घड़ी देखते रहिए अपने वॉच से, उसके अकॉर्डिंग करिए। और एक चीज़ आप सजेशन दे रहे हैं कि 15 मिनट पहले, 15 मिनट बिफोर यू शुड फिनिश your answer sheet. After then mean that time is very golden time for you. You have revised all the questions in your answer sheet. When where mistakes you can correct it, and it improve to you answers very in right way. Okay. Try to search mistake जहाँ भी उसको आप जो है तुरंत आपको करिए, ठीक? और जो है एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ चीज़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण, पहली चीज़ कि आप जो है एडमिट कार्ड जरूर ले जाइए। फिर जो है जो आपका है पेंसिल बॉक्स है उसके अंदर सब होना चाहिए, कटर है, शॉर्पनर है, आपकी ब्लू है, ठीक, बॉल पेन है, और जो है ब्लू है, और क्या है, ब्लैक, ठीक है। और कलर के लिए अब डायग्राम बनाना है तो उसके लिए कलर भी ले लीजिए। और आपको वाटर बॉटल अपने साथ ले जाइए, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पास होना चाहिए, ठीक। और हैंड कर्चीफ रख लीजिए, ठीक। और आप परीक्षा हाल में बैठिए तो कॉम माइंड से बैठिए, ठीक, कोई टेंशन नहीं लीजिए। और जो भी इतने कीवर्ड्स हैं आप अपने माइंड मैपिंग कर लीजिए। जब जिस पेपर है तो उस दिन आप रिलैक्स रहिए। अब 8 दिन दूसरे दिन पेपर आपको तो कम से 6 घंटे तो आपको सोना ही सोना है, ठीक। क्योंकि आप साल भर पढ़ाए हैं सब कुछ, तो एक दिन ज़्यादा अपना करके 2400 घंटा आप 20 घंटा पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे वाले पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो ये सब इतने ऐसे टिप्स हैं आपको दिए हैं जो कि आने वाला एग्जामिनेशन जो है 17 शुरू हो रहा है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद भी बीच में जिस दिन आप पेपर रहेगा उसके एक दिन पहले उससे सब संबंधित हम आपको जो होता है इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे, कुछ की पॉइंट देंगे सब्जेक्ट के, तो उस पर कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप गेन कर सकते हैं। आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, एंड यू आल्सो नो माई कॉन्टेक्ट नंबर 9451142002. If you have any kinds of means problem, you can contact me. So in advance, I wish to you best of luck for examination and good night. Bye.